सनातन धर्म में एकादशी व्रत सबसे खास माना गया है। साल भर में 24 और माह में 2 बार एकादशी आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। और हाँ दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे जो इस व्रत को करने के लिए जरूरी है। और हाँ दोस्तों, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। 2024 में आमल की एकादशी 20 मार्च को पड़ रही है, तो जानते हैं इसके महत्व के विषय में। भक्तों, आमल की एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। यही नहीं दोस्तों, आमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य, सफलता और समृद्धि तो मिलती ही है, मृत्यु के उपरांत उसे वैकुंठ धाम में भी स्थान मिलता है। आमल की एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी पूर्णतः से प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी होती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन जो व्रती व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में जो एकादशी मनाई जाती है, आमल की एकादशी, उसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित करा जाता है और शिव और शक्ति को नगर भर में भ्रमण भी कराया जाता है। इसी के साथ यह भी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर काशी लेकर आए थे। भोलेनाथ के काशी आने की खुशी में लोगों ने उन पर फूल बरसाए, रंग गुलाल लगाया, होली खेली। इसलिए ही काशी और कुछ जगहों पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आमल की एकादशी व्रत क्योंकि एकादशी व्रत है, इसलिए सबसे पहला तो यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है। दूसरा, यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। तीसरा, इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथा, इस व्रत के करने से जहां विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, वहीं लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर फलदायी शुभ व्रत देती हैं। चौथा, इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। तथा अंत में यह व्रत भगवान शिव की कृपा तो प्रदान करता ही है, साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी व्रती को प्राप्त होती है। आमल की एकादशी का व्रत करने से एक रात पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और हाथ में थोड़ा जल लेकर के भगवान विष्णु को नमस्कार करें। इसके बाद पवित्र आंवला या आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना। भगवान विष्णु को पीला फूल, माला, पीला चंदन और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा चालीसा का पाठ करते हुए आरती करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके यथा योग्य दान दक्षिणा दें। अब ऐसे में मन में यह जिज्ञासा उतनी स्वाभाविक है कि आंवले को ही इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में आंवले के फल का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत करने के लिए ब्रह्मा की रचना करी, तो उसी समय उन्होंने आंवले के पेड़ को भी बनाया था। श्री हरि विष्णु ने आंवले के पेड़ को प्रथम वृक्ष भी कहा है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ के अंदर भगवान विष्णु जी का वास है। इसलिए हिंदू धर्म आंवले को एक पवित्र वृक्ष मान करके इसकी पूजा करते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखा जाए तो आंवला, क्योंकि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्धता होती है, इसलिए औषधीय गुणों के कारण भी और सेहत के अनुसार भी इसको एक उत्तम औषधि और एक फल माना गया है, जिसके कारण भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है। अब आती है असली जिज्ञासा की बारी कि आमल की एकादशी व्रत में क्या खाएं। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी हुई चीजें खानी चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फलों की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही सेहत से संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आमल की एकादशी के दिन कद्दू का सेवन करना, शकरकंद का सेवन करना और नारियल का सेवन करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नारियल का सेवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है।
अमल की एकादशी के दिन साबूदाना खाने से भी काफ़ी लाभ होता है। यदि हो सके और आप घर में खाना बना रहे हैं तो आंवले का प्रयोग करें, और यदि आपके घर में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे खाना बनाने से आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन कुछ चीज़ों के सेवन से बचें। सर्वप्रथम आंवले की एकादशी के दिन मांस, मदिरा आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। आंवले की एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आंवले की एकादशी के दिन शलगम, गोभी और पालक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे नुकसान हो सकता है। आंवले की एकादशी के दिन मीठे पान का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिलते। एकादशी का दिन चूंकि विष्णु पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उनकी पूजा अर्चना इस दिन होती है, इसलिए चावल खाना निषिद्ध माना गया है। अगर आप एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं तो वह मांस खाने के बराबर माना गया है। साथ ही अगले जन्म में आपको रेंगने वाले कीड़े का जन्म मिलना तय है। वहीं एकादशी के दिन चावल न खाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि चावल में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मन विचलित और चंचल होने लग जाता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा पड़ती है। इसलिए भी एकादशी के दिन चावल और चावल की बनी हुई चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। इसके विपरीत एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन, चावल बनाना बहुत ही शुभ माना गया है, और यदि आप कड़ी चावल बना करके खाते हैं तो यह व्यक्ति के ग्रह दोष से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।